पहले परिवार में एक कमाता था, 8,000 रुपये मिलता था, उसमें पूरा परिवार चलता था और जमीन खरीदता था। अब एक आदमी महीने का 25,000 30,000 कमाता है, पूरा फैमिली कमाता है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं बचता है। गरीब से लूटने लगा है, लूटने। बचत नहीं। आप लोगों का कहने का मतलब है 2014 से पहले तुम नंगे घूम रहे थे, हम लोग हुला लाला कर रहा था। पागल हो गए हो क्या? मुझे ये बता दो, तुम कौन सा रोजगार करते थे जो अब बेरोजगार हो? अच्छा, मैं ही नहीं, इस देश का जितना भी युवा है, सुनिए। कौन सा इसमें प्रोफेसर IAS ऑफिसर सा था मोदी से पहले जो बेरोजगार हो गया? वो कौन सा है? अब कितने बना दिए? मोदी जी ने क्या दिया है? अब कितने बना दिए? IAS IG DIG हम बताते हैं। सारा कंपनी का नाम सुना है? कितने अपार्टमेंट उसके पास थे? कितने लेबर उसके पास थे? 12 लाख उसके पास लेबर थे। और सुन यार, सुनते भैया, सुनते नहीं है यार, अब सुनते नहीं। अरे बता दो रहा हूँ, सुनते ले मेरी बात भैया। 12 लाख कर्मचारी उसके पास। भैया सुन, भैया मैं सुन, एक बताने दो, पप्पू बताएंगे आपको, पप्पू और गप्पू की बात बताएंगे तुम्हें। सारा बातों में दम है, सब दम खोखला हो गया। सुन ले भैया, IG DIG की बात बता, सुन ले मेरे भाई, IG DIG बता। सहारा कंपनी ऐसी थी जिसके पास 12 लाख कर्मचारी थे हिंदुस्तान के अंदर, उससे बड़ी कोई फर्म नहीं थी जो इतने लेबर देती थी। आपने क्या किया? उस पर CBI लगाई और जितना पैसा हमारे गरीबों का था वो CB को दे दिया। आज मेरा हाँ, मेरे देखो, अडानी हूँ मैं, अंबानी हूँ मैं। और इस 10 साल से पहले कोई अडानी को जानता नहीं था, आज उनको आप विश्व का सबसे नंबर 1 बना दिया भारत का। और सहारा के पैसे जो IG DIG बनाने के लिए बच्चों के रखे हुए थे वो सेबी ने जब्त कर रखे। उस पर अभी आपने रिपोर्ट देखी होगी, ये मजा मार रहे हैं। आप क्यों नहीं बोलते उसमें IG DIG के बच्चे थे? एक आदमी महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है, जरूरी किसी को IG DIG बन रहा? जो सिलेक्शन बच्चों इनके पैसे जमा करता था उसमें कमीशन पाता था, और वो महीने के 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाता था और अपने बच्चों को पढ़ाता था कि मैं IG और DIG बनाऊंगा उनको। कहाँ गए सेबी के पैसे? क्यों नहीं सरकार रिलीव करती पैसे गरीब आदमियों के? बताइए ना, क्यों रिलीव करती पैसे? अब जवाब दे। सरकार गलत है तो केस करें। केस क्यों नहीं करते? केस करो। तो जब बात करिए, सहारा पे केस चल रहा है, केस चल रहा है। क्यों नहीं जीते? अच्छा, मतलब वहाँ जाकर जज बन जाए क्या? खुद ही फैसला कर दें? अरे सुनो भाई, सुप्रीम कोर्ट का जज थोड़ी ना मोदी की बात मानेगा। एक गाना सुना आपने? एक बार सुप्रीम कोर्ट का जज थोड़ी ना मोदी की बात वो मानेगा। तो मोदी की पूजा करने जाते हम बता तो रहे हैं। अरे सुन लो, सुप्रीम कोर्ट, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अरे सुन तो ले यार, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि बुलडोजर गलत चल रहा है। ये उन्होंने कहा ना, हमने आपने तो कहा नहीं है। एक गाना भी है कि सैया भाई कोतवाल डर काहे का। ईडी की और CBI की रेट पड़ती है ना, किस बीजेपी वालों के दम पे पड़ी? बता दो, किसी नेता पड़ी हो? और सेबी जो भारत के अधीन है, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार बने, एक मिनट, हमारी सरकार बनेगी तो आपको हम 10-10 हजार रुपए किस्तों में देंगे। वही तो बताओ, प्रधानमंत्री गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ना, झूठ बोल रहे हैं। और आप उनका महिमा मंडल करते हैं। कहाँ से बनाओगे आप IG DIG कलेक्टर जब आपके पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं? जो गलत है उसमें केस होगा नहीं होगा ये बताओ। सुब्रतो राय जी मर गए केस लड़ते लड़ते, सुब्रतो राय जी मर गए। सहारा इंडस्ट्री, सुनिए, विजय माल्या का पैसा आज तक वापस नहीं आया, लेकिन करोड़ों रुपए वकील को दिया जाता है उस पर केस लड़ने के लिए। और हमारा पैसा इसी हिंदुस्तान में है। और लखनऊ के अंदर सहारा सिटी है, सहारा हॉस्पिटल है, पुणे के अंदर सहारा सिटी है जो खरबों रुपए का है, लेकिन वो पैसा रिलीव नहीं करते हैं कि गरीबों को जाए। क्यों नहीं कुर्की करा देते आप उनको? क्यों नहीं पैसा जब्त करा लेते उनसे? क्योंकि आपको चाहिए ये गरीब है और गरीब बने। जिस दिन ये पढ़ जाएंगे हमसे जवाब मांगेंगे, ये हमसे जवाब मांगेंगे, इनकी जेब में पैसा हो जाएगा, फिर ये हमारी रैलियों में आएंगे नहीं। आज
तुम्हारी काम मोदी जी तो बनवा रहे हैं ना 5 स्टार सबके लिए। सिलेंडर दे दिया, मकान दे दिया, घर दे दिया, पानी दे दिया, लाइट दे दिया, सब महंगाई का इतना बेड़ा फोड़ दिया। सिलेंडर का रेट देख लो, तो बढ़ गई। पहले 400, पहले दे दिया तो बढ़वाए। अब 1000 रुपए। अब आदमी बेरोजगार हो गया, आप कमाई बढ़ा रहे हो। सुनो मेरे भाई, सिर्फ उन लोगों की बढ़ी है जिन्होंने 10-10 बार मुआवजे ले लिए, 2 रुपए की जमीन 100 रुपए में बेच ली, उनके मजे आ रहे हैं बस। एक मिनट सुनो 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 सुनवारी सुन ली यार। अरे भाई सबकी सुनो। जिस देश में फिल्म दिखाने के लिए टैक्स फ्री होता हो, अगर आपको फिल्में देखनी है तो सुनिए टैक्स फ्री होती है, और कफन पे टैक्स लिया जाता है, बच्चों पे टैक्स, बच्चों की किताब पे टैक्स लिया जाता है, उसका मनन करते हो आप। हमारे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, कॉपी किताब खरीदने जाते हैं, तो उन पे 18% टैक्स लिया जाता है। अगर आदमी मर जाता है, कफन लेने जाते हैं, तो उस पर 18% टैक्स दिया जाता है। और पार्लियामेंट के अंदर बैठ के टैक्स फ्री फिल्म दिखाते हो आप, और आप बोलते हो हमारे ये सरकार सही चल रही है। देश करोड़ों रुपए के जो आम आदमी हैं उन पे टैक्स फ्री, और जो 2 रुपए कमा रहा है उस पे टैक्स 18% लगाते हो। हीरा खरीदने जाते हो 3% का टैक्स, सोना खरीदने जाते हो तो 3% का टैक्स, और किताब लेने जाते हो तो 18% टैक्स। सांसद की सबकी पेंशन है, कब से चल रही है? कांग्रेस 70 साल रही, हटाई क्यों नहीं भाई? अभी तो सरकार ने शिक्षा पे भी 18% जीएसटी लगा दिया। बढ़ा दी विधायक और सांसदों की। तो शिक्षा पे भी 18% जीएसटी लगा दिया सरकार। नहीं, टैक्स कुछ गलत है, वो तो हटाना चाहिए, लेकिन ये भी तो समझे ना, कुछ उनकी प्रावधान कुछ गलत है। कांग्रेस बिल्कुल दूध की धुली है क्या? ये बताओ इनसे। पप्पू दूध का धुला है क्या? भैया बताओ। अरे पप्पू सुनो, अरे पप्पू नहीं, पापा है, पापा भक्तों का। पप्पू और गप्पू में फर्क है। सुनिए, पप्पू और गप्पू में फर्क है। एक प्रधानमंत्री ने इसको बनवा दिया, एम्स बनवा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दिया, वो चिल्लाया नहीं। और एक आदमी लेटरिन बनवा के चिल्लाता है कि हमने 5 करोड़ लेटरिन बनवा दी है। सुनिए, चिल्लाने वाली। और मानिए, सुनो मेरी बात सुनो, सुनिए और सुनिए, हाँ सुनिए, हाँ चिल्ला रहे हैं, हाँ गप्पू। और सुनिए, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में सबकी पेंशन, भागो भाई, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कैमरा लेके घूम रहे हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सबकी पेंशन बंद करी, सुनो भैया, हाँ, स्वर्गीय साहब अपनी सुरक्षा के लिए कैमरा लिए घूम रहे हैं, और ये इसे विकास बता रहे। दिखाइए ना कैमरा, दिखाइए, ये देखिए भाई का कैमरा है, ये स्पेशल कैमरा। भाई पप्पू का सरकार ऐड करना चाहते, 1 मिनट आज नहीं, सुनिए, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। पहले परिवार में एक कमाता था, 8,000 रुपए मिलता था, उसमें पूरा परिवार चलता था और जमीन खरीदता था। अब एक आदमी महीने का 25,000 30,000 कमाता है, पूरा फैमिली कमाता है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं बचता है। गरीब से लूटने लगा है, बचत सही करो। हम किसी जगह सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार से हमें पूछने का हक है, हमारे फेवर में सरकार से बात करने का मेरा हक है, और हम टैक्स देते हैं, आप भी देते हो। कोई भी कैमरा खरीद के लाए हो ना, ये भी टैक्स पेड है। तो अरे मेरे भाई, अरे मेरी बात, अरे यार, मत ये कपड़े खरीद के लाते हो या बच्चों के लिए, उसमें टैक्स लगता है, तो लेकिन हम उसको तो पहले भी देते थे, तो बर्बाद क्यों करवा रहे हो? 7 पुल बिहार में बह गए। मोदी का क्या दोष है इसमें? एनडीए में मोदी का क्या? अरे केंद्र सरकार पैसा फंड करती है यार, गुरु क्या बात करते हो यार? 9% सुनो, 9%, 9%। मेरा ये नहीं हो रहा, उसके जिम्मेदार भी मोदी है। मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे बाल उड़ गए, मेरे पे ये नहीं है, उसका वो जिम्मेदार भी मोदी है। मेरे हर चीज का जिम्मेदार मोदी जी को। मुझे लगता है आप पूरे भक्त हो, ये मुझे पता है। मैं भगत नहीं, हाँ भगत हो। अरे राम के भक्त कह रहा हूँ, राम के भक्त हो ना, तो फिर कह रहा मैं नहीं भगत हूँ, तुम कह रहे हो है नहीं ना। हम शासन करा, हाँ शासन कितने साल करा आप बताओ ना। क्यों तुम 70 साल किया? हर गांव बिजली क्यों नहीं पहुंचाई कांग्रेस ने? क्यों नहीं पहुंचाई बताओ? क्या पैसा नहीं था जब?
नहीं, हर गांव क्यों नहीं बिजली पहुंचाई? हर घर क्यों नहीं लैट्रिन पहुंचाई? क्यों नहीं पहुंचाई? बता ठीक। हाँ सुनो ये भाई, अरे सुन तो ले बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस, अरे हाँ आप, अरे आप बोल रहे हो कुछ नहीं किया। बच्चा जब पैदा होता है तो एक दिन का होता है। नहीं सुनो ना भाई, तुम नहीं सुनो ना। 70 साल अरे सुनो आप लोगों का कहने का मतलब है 2014 से पहले तुम नंगे घूम रहे थे, हम लोग हुला लाला कर रहा था। हैं? पागल हो गए हो क्या? नहीं, अब कलेक्टर थे, मजदूर बन गए हो। पहले कलेक्टर थे आप। आपके हिसाब से 2014 से पहले ये कुछ नहीं था। अभी हुआ 70 साल शासन करे क्यों नहीं? आपका जो पापा पढ़ाई कर रहा था। हाँ। कांग्रेस के अनपढ़ अंधभक्त मत बनो। चिल्लाओ मत, मेरी बात सुनो। कांग्रेस भैया सुनो, 70 साल का सुनो राज किया, देश को बर्बाद किया। तो उसमें सुन तो ले, अरे मैं सुन सुनो, हम मानते हैं 70 साल के अंदर आपको विकास नहीं दिखाई दिया। सुनो सुन ले मेरी बात। आपका कौन सा जिला है? आपका कौन जिला है? हमारा गाजियाबाद। गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया कौन लाया? हाँ, जिसका शासन था वो लाया। तो फिर आप तो विकास ही नहीं कर रहे हो। हाँ सुनो, और कांग्रेस के गाजियाबाद के अंदर ये आपकी रेलवे लाइन किसने बिछवाई? रेलवे लाइन? हाँ, मोदी जी ने। किसके राज? रेलवे लाइन तो पहले की भी थी है भाई मेरे। एक मिनट कांग्रेस गाजियाबाद में लोनी से हो क्या? नहीं, गाजियाबाद में लोनी का एक हिस्सा देखा है? हाँ, देखा है खूब। क्या हाल है? ऐसा लगता है सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। दिल्ली का डबल इंजन, दिल्ली डबल इंजन सरकार। चलना बेकार है यहाँ पर। क्यों यहाँ पर चल रहे हो? ये कहाँ खड़े हो? दिखाओ गड्ढे। पानी, थोड़ा सा पानी भेजा है ना तो भाई साहब ऐसे ही हूँ। बोलो। अरे भैया, गाजियाबाद में तुम भी रहते हो और गाजियाबाद में मैं भी रहता हूँ। बिल्कुल। गाजियाबाद में मैं भी रहता हूँ। आप ये बता दीजिए, जितना डेवलपमेंट हुआ है वो 10 साल में एक दिन, ये वहाँ के बीके सिंह रहे 2 बार, अवतुल गंगोत्री हो गए, गर्ग हो गए, और लोनी के गाजियाबाद के गुजर हैं। एक न काम बताइए कि हाँ ये काम हुआ, बता दीजिए आप एक काम बताओ मेरे को। काम हो रहा है वो हर जगह हो रहा है। क्यों? बता दो ना मेरे को। काम कहाँ पे हो रहा है? वहाँ बता दो आप कहाँ पे हो रहा है। आप आपसे पूछ कांग्रेस की है क्या? हैं? कांग्रेस सरकार की है क्या? सरकार कांग्रेस विधायक कौन है? विधायक कौन है? कहाँ हो रहा काम? अरे तो आप गाजियाबाद का बताओ ना यार। देखो भैया, ये गाजियाबाद का पूछ रहे हैं। पता तुम्हें कुछ नहीं है और पूछने चले जाते हो, तो कुछ पहले पता करके आओ। गाजियाबाद सुनो, उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद और कानपुर यही 2 जगह थी जहां पर लोगों को रोजगार मिलता था, इंडस्ट्रियल एरिया था। आपके यहाँ फैक्ट्रियाँ लगती थी, इनको ही सबसे ज्यादा हब कहा जाता था बेरोजगारों के लिए। आज भी लोग गाजियाबाद और कानपुर काम करने आते हैं। आप मुझे एक बता दीजिए कि गाजियाबाद के अंदर एक मिल लगी हो तो फिर तुम कांग्रेस को क्यों दोष दे रहे हो? देखो यार, तुम ही कह रहे हो, शासन करा, क्यों नहीं बिजली लाए, क्यों नहीं लैट्रिन बनाए, क्यों नहीं? पैसा नहीं था जब क्या? बिजली कैसे पहुंची? अब गाजियाबाद में बिजली कब आई? गाजियाबाद की छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान की बात। अच्छा सुनो, कानपुर जानते हो? कानपुर जिला जानते हो? अरे कानपुर जिला जानते हो? वहाँ बिजली है कि नहीं है? गए हो कभी? फजलगंज कहाँ है? फजलगंज कहाँ है? इतना नहीं है। जब हम देखो झूठ, पता तुम्हें नहीं, जानते तुम कुछ नहीं हो। गाजिया, हाँ तो गाजिया बता तो रहा हूँ। गाजिया क्यों नहीं